यू आर ऑल्सो आतंकवादी। बीजेपी चुनाव से भागने वाली है। अरे धारा 370 हटाने पर भी किसी से डरे, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने से किसी नहीं डरे। ये क्या करेगा स्टेटर का चुनाव में भागेंगे। लानत है ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर सर, जो इस प्रकार की घृणित राजनीति करता है जी। इसको मान लिया जाए कि जो नाम लिया जाए उसको डिलीट करते रहो केजरीवाल का। हम 4 राज्यों में थे, चारों राज्यों में इसकी जमानत जब्त हुई है जी। परंतु ये किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक खानदान, एक परिवार, एक पार्टी केवल अपने दल का सत्ता भोगने के लिए वो इस प्रकार के निकायों को कमजोर करे। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैंने फाइल नहीं पढ़ी, मेरे पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है, मैं क्या कहूं। लेकिन मैं अध्यक्ष जी एमएलए था दिल्ली में सिटिंग, जब ये कुकर्म कांग्रेस के द्वारा किया गया था। आप दिल्ली के लोगों से बदला इसका निकाल रहे हैं कि जो झगड़ा बीजेपी से है ना, बीजेपी से झगड़ा करिए आप। दिल्ली के 2.5 करोड़ को लोगों के हक को आप क्यों मारना चाहते हैं? इसलिए अध्यक्ष जी हाई कोर्ट के कहने के बाद भी वो पैसा नहीं दिया गया। ना देने के बाद अध्यक्ष जी इसमें अन्याय। और इसके बाद क्या होता है केजरीवाल साहब के माध्यम से सर, उसके बाद दिल्ली के अंदर एसडीएमसी के फंड की जो स्थिति बनाता हूं, केवल एसडीएम की, जिसको जहां से मैं सांसद हुई, एक्चुअल जो रिवाइज विजय इनका बजट एस्टिमेट था 1005 करोड़ रुपए का था जी। उसके बाद वो पैसा दिया 741 करोड़। 2021-22 का था 1052 करोड़, वो दिया 674 करोड़। केवल 600 करोड़ रुपए उसमें से भी निकाल लिए। उस 6000 के बाद भी उस पैसे को रोक लिया, क्योंकि केजरीवाल साहब 7 वर्षों में अपने किसी वादे को पूरा नहीं कर पाए। 70 नहीं सर, बहुत कुछ है सर, नाम नहीं लूंगा सर आगे, सॉरी आगे नाम नहीं लूंगा। 7 वर्षों में अपने किसी भी वादे को, यू आर ऑल्सो आतंकवादी। आज जहां कश्मीर, बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, उसी प्रकार से दिल्ली को भी बंगाल, ये विषय वैसे आपका नहीं है, पर मैं जानकारी देना चाहता हूं, दिल्ली को भी बंगाल बनाने की कोशिश है। घुसपैठियों को जमीन, टेंट, बिजली फ्री में दी जा रही है। ओखले में जाकर चेक करा लेते जी, इसी मुख्यमंत्री के द्वारा, कि जहां हिंदू सुरक्षित न रहे। ये मुख्यमंत्री से, ये दिल्ली देश की राजधानी है अध्यक्ष जी, इस मुख्यमंत्री से बचाने के लिए ओखला एरिया में सर्वे कर सकते हैं सर। एमसीडी उनको रोकती है। एमसीडी जब रोकती है कि फ्री में चीज नहीं दी जाएगी, तो इसलिए उनको चुभता है। क्या गुनाह है उन लोगों का कि जो विधवा बहनें हैं, जो ओल्ड एज है, उनकी पेंशन, उनके पेट को काटकर ये मुख्यमंत्री अपनी राजनीति करना चाहता है। लानत है ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर सर, जो इस प्रकार की घृणित राजनीति करता है जी, कि पैसा रोककर और उन लोगों के, गरीब लोगों के पैसे को रोकने का काम करता है। जो लोग अरे दादा हटा देंगे, आप चिंता मत करो। आज तक 7 वर्ष में एक व्यक्ति को एक मकान नहीं दिया। केंद्र सरकार ने 3 करोड़ लोगों को, लैंडलेस लोगों को मकान दे दिए। दिल्ली में भी अगर इस प्रकार की सरकार चलाने वाला व्यक्ति ठीक होता, तो क्या उन गरीब लोगों को उनका हिस्सा नहीं मिलता? क्या वो जो झुग्गी में नौजवान रहते हैं, उनका सपना नहीं हो पायलट बने, उनका सपना नहीं होता इंजीनियर बने? उन्होंने पाप कर दिया गरीब के। अगर मां के पेट से वो पैदा हुए तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे? उनको अधिकार ना मिल जाए, निगम ना दे दे, जे केजरीवाल इस काम के अंदर लगे रहते। सॉरी सर, मैं नाम डिलीट कर दे प्लीज। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री इस काम के लिए लगे रहते हैं सर। उन स्कूल के अंदर आज भी जो दुनिया में डंके पीट रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कर करके, आज भी उन स्कूलों में, जो केवल 1000 स्कूल हैं, 392 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 363 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। स्कूलों में है ही नहीं सर, वो हायर सेकेंडरी के स्कूलों में। इतना बजट लेने के बाद भी, और मैं सर दावा करता हूं केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो तो सर इसको मान लिया जाए कि जो नाम लिया जाए उसको डिलीट करते रहो केजरीवाल का जी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये भी कह रहे हैं आप इलेक्शन टालना चाहते हैं। अगर केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कि हम स्कूल, मैं नेगेटिविटी में नहीं बोल रहा जी, हम चुनाव से डर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, डायबिटिक होने के बाद भी गृह मंत्री जी छतरपुर के अंदर 10,000 बेड की हॉस्पिटल कोविड में बनाई थी, 1,000 बेड की हॉस्पिटल वहां दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में बनाई थी। वो तो अपने घर में छुपे बैठे थे, वो दौरा कर रहे थे कि हम चुनाव से डरने के लिए भाग रहे हैं। ये भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है वो लोगों के जख्मों का इलाज। वो भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है लोगों के जख्मों का इलाज, कुरेद कर देख लेता है और फिर कहता है अभी समय लगेगा।
हमको कहता था हम अंबानी के आदमी है, हमको और कांग्रेस मिलकर अंबानी के साथ काम कर रही है, बिजली कंपनियों को भगा दूंगा। आज उसी कंपनी, बिजली कंपनी के साथ में वो काम कर रहे हैं और वहां पर काम करते हुए आज उनको एक दिन नजर नहीं आ रहा कि वो अंबानी जी अब पैसे ले रहे हैं, अब वो उनका रिश्तेदार बन गए जी। आज दिल्ली अगर कूड़े का ढेर रहेगी, आज दिल्ली अगर गंदी रहेगी, आज दिल्ली के अंदर बीमारियां फैलेंगी, आज दिल्ली में पॉल्यूशन फैलेगा, तो उन चूहे साहब को, गिरगिट साहब को कोई नहीं पूछेगा जी। मोदी जी की बदनामी होगी कि देश के प्रधानमंत्री की राजधानी में पॉल्यूशन के कारण इतने लोग मारे जाते हैं। इसलिए दिल्ली का इसका एकीकरण करने के बाद एमसीडी का उसका फंड जो होगा, जो साउथ एमसीडी से मिलकर आता है, और मेयर भी अगर एक होगा तो मिलकर निर्णय लेगा, और निर्णय लेने के बाद वो अपने अधिकार जो दिल्ली के लोगों के, उनको मजबूती के साथ रख सकता है लोकतंत्र की दृष्टि में। और अगर वो मजबूती के साथ रखेगा तो उसके निर्णय को लोग मानेंगे भी, एप्रिशिएट करेंगे। केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री के झांसे में लोग नहीं आएंगे, और दिल्ली के जो 2.5 करोड़ लोग हैं उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट के काम होंगे। इसीलिए ये चुनाव से, बीजेपी चुनाव से भागने वाली है। अरे धारा 370 हटाने पर भी किसी से डरे, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने से किसी से नहीं डरे। ये क्या करेगा, इससे डर का चुनाव में भागेंगे। और उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, गोवा, मिजोरम, वहां पर भी तो चुनाव लड़ाया था उन्होंने। हर जगह जमानत जब्त हो गई। मीडिया के बंधुओं से भी कहता हूं, मीडिया के बंधुओं से कहता हूं, तुम्हें एक पंजाब तो नजर आता है, वहां हम नहीं थे, वहां 70 साल से देश को लूटने वाले लोग बैठे हुए थे, उनको डिफीट मिली है। हम 4 राज्यों में थे, चारों राज्यों में इसकी जमानत जब्त हुई है जी। ये मीडिया के बंधुओं को सोचना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए कि पंजाब के अंदर उन्होंने जीता है तो हमें हरा कर नहीं जीता, हम तो पंजाब में थे नहीं अध्यक्ष जी। इसलिए मैं इतना निवेदन करते हुए, माने गृह मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं, इस बिल का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, और दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के विकास के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।